माँ जी, बाबूजी मत कीजिए, ये तरीका ठीक नहीं है। हमें सिखाने की जरूरत नहीं है बाबू, हम जो कर रहे हैं ना सबके भले के लिए कर रहे हैं। विकास बेटा जल्दी कर। रुको। सब लोग मिलकर घर की बहू को मारने की कोशिश कर रहे हैं। सर हम लोग मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे। हम लोग तो सुधा को बहुत प्यार करते हैं। देखा तुम्हारा प्यार कैसा और कितना। नहीं सर, कोई गलतफहमी है, ये सच में मुझे नहीं मारना चाहते सर। देखिए, आपको इन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। सच सच बताएं, ये लोग आपके साथ क्या कर रहे थे? नहीं इंस्पेक्टर साहब, भाभी सच बोल रही है। ये लोग सब भाभी को बहुत प्यार करते हैं, वो भाभी को मारना नहीं चाहते, उसकी कोख में भूत के बच्चे को मारना चाहते हैं। भूत का बच्चा? सुधा का 6वां महीना चल रहा है सर, और आज सुबह उसके पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। हम सब बहुत डर गए और हम क्लिनिक लेकर गए और डॉक्टर साहब ने सोनोग्राफी की थी। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ डॉक्टर? उसका वूम तो एकदम खाली है, अंदर कोई बच्चा है ही नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर? गर्भ में बच्चा नहीं तो फिर क्या है? और जब हम वापस आए तो सुधा ने हमें वो सच बताया जो कल से पहले इसने किसी को नहीं बताया था। मैं बताती भी तो क्या बताती सर, मैं खुद कंफ्यूज्ड और डरी हुई थी, लेकिन आज सोनोग्राफी के बाद मुझे सब समझ आया। जो कुछ भी हुआ था वो सब सच था। 6 महीने पहले की बात, मैं उस रात घर पे अकेली थी। पानी पी लीजिए। पानी थोड़ा एक घुट। सर इसके पेट में उसी भूत का बच्चा है। सोनोग्राफी रिपोर्ट में भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। सर हम सुधा से नहीं, उस बच्चे से छुटकारा चाहते हैं।
जूता बहुत तंग कर रहा है मुझे। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। जैन सर। जैन मिश्रा जी। सर ये मेहता परिवार की फाइल सर। सर ये परिवार बहुत कांडी है, पहुंचा हुआ है सर। सर एक लड़का रघु यादव, उसका मर्डर हुआ था। पूरे परिवार पे मर्डर का केस चल रहा है। मतलब रघु के मर्डर के करीब 2 हफ्ते के बाद सुधा का रेप। इंटरेस्टिंग। सर कहीं ये रघु यादव का भूत तो नहीं है जिसने सुधा के साथ दुष्कर्म किया हो? अरे मिश्रा जी कैसी बातें कर रहे हैं? ये भूत वूत कुछ नहीं होता। भूत होता तो रेप होता ना। मुझे तो लग रहा है कि सुधा झूठ बोल रही है, या ये भी हो सकता है कि रेप के ट्रॉमा की वजह से उसकी मानसिक स्थिति हिल गई हो। सर मान लेते हैं कि सुधा झूठ बोल रही है, उसकी इमेजिनेशन थी, लेकिन सर सोनोग्राफी के हिसाब से गर्भ में बच्चा नजर नहीं आ रहा है सर। सर ठीक कह रहे हैं मिश्रा जी, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते क्योंकि सुधा ने एफआईआर लिखवाने से मना कर दी है। वो सुबह के लिए सॉरी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। मैं जानती हूँ मेरे पेट में जो पल रहा है वो एक अनहोनी है, लेकिन जब भी मैं इसके खत्म होने की बात सुनती हूँ मुझे कुछ अजीब सा होता है। शायद इसी को माँ होना कहते हैं। बच्चा चाहे जैसा भी हो, माँ का दिल कोई लॉजिक नहीं देखता। सुधा ये कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं है, भूत का बच्चा है, और इससे छुटकारा तो पाना ही पड़ेगा ना। कुछ महक आ रही है क्या? शायद केवड़े की महक है। हाँ, केवड़े की ही है। रघु? रघु? मुझे छोड़ो, हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन कैसे? कोई दिख भी तो नहीं रहा। नहीं यार, लेकिन यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन यार कोई दिखना भी तो चाहिए।
सर इन दोनों आई विटनेस के हिसाब से सर रश्मि पर हमला करने वाला इनविजिबल था सर मतलब अदृश्य। ठीक वैसे ही सर जैसे सुधा के साथ दुष्कर्म करने वाला नजर नहीं आया सर मुझे क्या लगता है ना सर ये कुछ भूत ऊत का चक्कर है सर। नहीं मिश्रा जी, आपको इस कमरे में से कोई खुशबू आ रही है केवड़े जैसी? सर आ तो रही है लेकिन ये महक तो रघु की है। वो हमेशा केवड़े का इत्र लगाता था। रघु यादव, वही ना जिसके मर्डर का केस आप लोगों की फैमिली पर चल रहा है? हमने किसी का मर्डर नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, और ये मर्डर केस बिल्कुल गलत है। रघु हमारी शॉप पर एम्प्लॉय था और 6 महीने पहले हम काम से वापस आ रहे थे तो हमने रघु को रंगे हाथों पकड़ा और रघु हमारी बेटी प्रिया के साथ। वो रघु एक नंबर का कमीना आदमी निकला इंस्पेक्टर साहब। मेरा रघु एकदम सीधा लड़का था। उस प्रिया ने उसको अपने झूठे प्यार में फंसा लिया था और जब वो रंगे हाथों पकड़ी गई तो उसके ऊपर रेप का झूठा इल्जाम लगा दिया। सर हम मानते हैं कि हमने उसे जब पकड़ा तो बहुत मारा, लेकिन हमने उसे जान से नहीं मारा। हम तो उसे लेके पुलिस स्टेशन आ रहे थे। लेकिन वो चलती हुई गाड़ी से सड़क पर कूदा और गायब हो गया। पूरा परिवार एकदम झूठा है। जिंदा दफना दिया था मेरे रघु को जमीन के अंदर। 1 हफ्ते के बाद लाश मिली थी उसकी। बस हमारी जमीन में उसकी लाश गड़ी मिली, इसलिए हमारे ऊपर केस चल रहा है, वरना हमने नहीं मारा उसे। मैं भूत प्रेत में तो नहीं मानता, लेकिन 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि रघु का भूत है। लेकिन जब आप सब लोगों ने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया तो फिर उसकी आत्मा आप सब लोगों को क्यों सता रही है? वो मरने के पहले भी हैवान था, अब उसकी आत्मा भी हैवान है। मेरा पोता कोई हैवान नहीं था। आप लोगों ने उसको इंसाफ नहीं दिलवाया, इसलिए मैंने अपने पोते की आत्मा का खुद आवाहन किया है ताकि वो अपना बदला खुद ले सके। रघु, आ जाओ मेरे बच्चे, आओ आओ आओ। कोई रघु की आत्मा का सहारा लेकर बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। सर कोई इंसान ऐसा खेल कैसे खेल सकता है? मतलब ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई है कि सुधा और रश्मि पर अटैक करने वाला दिखाई नहीं दे रहा है? ऊपर से सुधा के गर्भ में जो बच्चा था वो भी अदृश्य है। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब समझ में आ जाएगा। मेहता परिवार से सुधा की सोनोग्राफी रिपोर्ट्स मंगवाई जाए और किसी सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट के पास भेजा जाए। और वो प्रिया कहाँ है आजकल? सर हादसे के बाद उसकी फैमिली ने उसकी मौसी के पास भेज दिया सर, दुबई। पिछले 6 महीने से वहीं है। क्यों सर? हो सकता है प्रिया और रघु के बीच में सच में अफेयर चल रहा हो और अपने परिवार के डर की वजह से प्रिया ने रघु पर झूठा इल्जाम लगा दिया। पापा 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 मैंने कुछ नहीं किया पापा। ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। प्लीज पापा। प्रिया प्रिया तुम क्या बोल रहे हो? प्रिया जिस थाली में खाता उसी में छेद करता है। नहीं ये प्यार और अपराध बहुत खतरनाक चीज होती है। हो सकता है रघु की भूत की आड़ में प्रिया रघु की मां के साथ मिलकर अपने परिवार से बदला ले रही। प्रिया को दुबई से तुरंत वापस बुलाया जाए। सुधा के पेट में भूत के बच्चे की बात एकदम बेमतलब थी, लेकिन पुलिस के सामने उसकी सोनोग्राफी रिपोर्ट थी जो ये बात साबित कर रही थी कि सुधा के पेट में कुछ है जो अदृश्य है। उसके परिवार वालों ने उसकी जान भी लेने की कोशिश की, तो फिर सुधा उन्हें क्यों बचा रही थी?
पुलिस के पास एक्शन लेने के लिए कोई ठोस वजह नहीं थी, जबकि वो ये समझ रहे थे कि शायद सुधा की जान को खतरा है। क्या सच में रघु का भूत? मुंह बंद कर अपना, तेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। तुझे भी उस दिन जान से मार देना चाहिए था। अब इसमें इस बेचारी की क्या गलती है? बेचारी ये नहीं है, अगर कोई बेचारी है तो वह सुधा और रश्मि। इसे तो मैं अभी मार दूंगा। पागल मत बन, संभाल अपने आप को। ये गाड़ी चालू क्यों नहीं हो रही? ये केवड़े की महक कहां से? रघु, सबको सजा मिलेगी। तुम लोगों की जिंदगी मौत से बदतर कर दूंगा। मुझसे बचने का कोई रास्ता नहीं है। सजा तो मिलकर रहेगी तुम सबको। मुझे यहाँ के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चाहिए। प्रिया मेहता का किडनैप हुआ है और मुझे लगता है कि किसी 4 व्हीलर कार से हुआ है। ठीक है, ओके। अरे यार, ये झूठा बहुत तंग कर रहा है। मिश्रा जी, कुछ सबूत मिला क्या? गाड़ी को अच्छे से चेक किया है सर। देख के लगता तो नहीं है कि गाड़ी के साथ कोई छेड़खानी हुई है। फिर भी कंफर्मेशन के लिए लैब में भेजना पड़ेगा सर। सर बेल जा रही है, कोई उठा नहीं रहा है सर। सर दुबई का नंबर है, हो सकता है इस वजह से ट्रैक नहीं कर पा रहे हम लोग। यार मिश्रा जी, जूता बहुत काट रहे हैं मुझे। कोई इलाज है क्या इसका? सर वो आप देखिए, कुछ मिलेगा जरूर। ठीक है। इन दोनों का क्या कहना है? जैसे रश्मि और सुधा पर हमला करने वाला अदृश्य था, वैसे ही प्रिया की किडनैपिंग करने वाला भी इन दोनों को नहीं दिखाया। और सर हमें भी प्रिया, विकास और पराग के अलावा किसी चौथे की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं मिला सर। इसका मतलब जब प्रिया की किडनैपिंग हुई तब इन दोनों के अलावा यहाँ पे और कोई नहीं था। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मिश्रा जी, सर इधर आई, हाथ दीजिए जरा, एक मिनट। ये कुंडली निकाली इन दोनों की। आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये सब कुछ रघु के भूत ने किया है। इंफॉर्मेशन निकाली है तुम्हारी। 1.25 करोड़ के नुकसान में हो ना, और जब लॉस फैमिली से मदद मांगी तो उन्होंने इनकार कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है ये भूत वूत की आड़ में तुम ही कोई खेल रच रहे हो? प्रिया के बदले रैंसम वसूल करने के चक्कर में। मुझे क्रिमिनल की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो? सुना है बहुत गुस्सा आता है तुझे। तेरा गुस्सा तुझसे कंट्रोल नहीं होता। मारपीट का भी बहुत शौक है ना तुझे। पराग बता रहा था तूने प्रिया को जान से मारने की धमकी दी थी गाड़ी में। जल्दी बोल, प्रिया कहाँ है? और ये भूत की आड़ में क्या नाटक चल रहा है? बोल कहाँ है प्रिया, बोल कहाँ है? जितना मानना है ना मान लो, मेरा जवाब वही रहेगा। मैंने कुछ नहीं किया। अगर कोई सबूत है तो जेल में डाल दो, और अगर नहीं है तो मुझे घर जाने दीजिए। हमें भी तुम्हारी जरूरत है। इस वक्त मुझे मेरी फैमिली की जरूरत है। सर मुझे लगता है इन दोनों को कुछ नहीं पता है सर। सर ये हो सकता है कि सर प्रिया डर गई हो और उसने अपनी किडनैपिंग का खेल खुद ही रच लिया हो किसी के साथ मिलके। ये कहाँ पे हूँ मैं? ये कहाँ गई मैं? कोई है? कोई दरवाजा खोलो! कोई मेरी आवाज सुन रहा है क्या? कोई तो खोलो!
फोन फोन आप जो कहेंगी मैं करूंगी। मेरी प्रिया को लौटा दीजिए। किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है ये तुम्हें अब पता चलेगा। चाची, प्रिया बच्ची है। मेरा रघु भी बच्चा ही था जब तुम्हारे परिवार वालों ने उसको जीते जी जमीन में गाड़ दिया था। मेरी प्रिया को कुछ हुआ ना, छोड़ूंगी नहीं तुमको। माँ मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ। आप प्लीज कुछ कीजिए, मुझे बाहर निकालिए यहाँ से। माँ माँ गिर रही है माँ मेरे ऊपर। माँ मुझे बचा ले, मेरा दम बहुत घुट। सर, प्रिया का फोन आया था सर, बहुत घबराई लग रही थी। प्लीज सर उसको बचा लीजिए। हेलो प्रिया, मैं इंस्पेक्टर सुनील शर्मा बोल रहा हूँ। हेलो प्लीज सर मुझे बचा लीजिए। प्लीज सर मुझे बहुत डर लग रहा है सर। ये मिट्टी में गिरती जा रही है, मेरा बहुत दम घुट रहा है सर। क्या तुम हमें अपनी लोकेशन सेंड कर सकती हो? मेरे फोन में इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है सर। मैं बड़ी मुश्किल से कॉल कर पा रही हूँ। मेरे फोन में बैटरी भी नहीं है सर। क्या तुम अपनी लोकेशन डिस्क्राइब कर सकती हो? तुम कहाँ हो इस वक्त? नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं एक लकड़ी के बक्से में हूँ और मेरे ऊपर मिट्टी भी गिर रही है सर। एकदम अंधेरा है, कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज तक नहीं है सर। प्लीज मैं मर जाऊंगी सर, मेरा दम बहुत घुट रहा है सर। प्लीज मुझे बचाएं। प्रिया तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। डोंट वरी। हेलो हेलो प्रिया। इंस्पेक्टर साहब कुछ कीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए प्लीज। सर मर जाएगी मेरी बच्ची, बचा लीजिए सर। आप बिल्कुल चिंता मत करें, मुझे पूरा यकीन है प्रिया को कहीं दफनाया गया है, ठीक उसी तरह जैसे रघु को आज से 6 महीने पहले जिंदा दफनाया गया था। आप बिल्कुल चिंता मत करें, सब ठीक होगा। अरे यार, ये मिश्रा जी जूता बहुत तंग कर रहा है मुझे। सर, ये प्रिया जिस जगह से किडनैप हुई थी सर, इसके दोनों तरफ सर 10 किलोमीटर के दायरे में सर टोल नाके हैं सर। किडनैपिंग के 1 घंटे के दौरान करीबन 47 4 व्हीलर्स निकले सर। क्रॉस चेक किया है लेकिन कोई इन्वॉल्व लग नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि किडनैपर ने टोल नाका यूज ही नहीं किया। बिल्कुल ठीक। इसका मतलब ये है कि किडनैपर ने प्रिया को इसी 20 किलोमीटर के दायरे में कहीं ना कहीं दफनाया हुआ है। हाँ? और सर मुझे ऐसा लगता है कि किडनैपर ने प्राइवेट लैंड ही यूज किया होगा, क्योंकि अगर पब्लिक लैंड यूज करेगा तो पकड़ा जाएगा ना। राइट। मिश्रा जी एक काम कीजिए सर, पता कीजिए कि इस 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर मेहताज और यादव की कोई प्रॉपर्टी या कोई लैंड है। सर वो जूता नया ना, अक्सर नए जूते काटते। बिल्कुल ठीक, पता कीजिए। भगवान प्लीज मुझे बचा लो कोई तो।
सब तेरा किया था है ना? बोल प्रिया कहाँ है? बहुत रघु रघु करती है ना, तुझे भी तेरे बेटे के पास भेज दूंगा। कर ले कोशिश, कुछ नहीं कर पाएगा तू। मेरा पोता रघु की आत्मा मुझे बचाने आएगी। देख लेना वो मुझे बचाएगा, जरूर बचाएगा। रघु, रघु मेरा बच्चा, रघु मुझे बचा। रघु, रघु कहाँ है तू? रघु, मार रघु, मार इसको, मार। रघु, छोड़ना मत इसको। रघु छोड़ना मत रघु इसको। सर ये लैंड्स की रिपोर्ट सर प्रिया जिस जगह से किडनैप हुई थी सर उसके 5 किलोमीटर की दूरी पे सर ये पराग की 5 एकड़ जमीन है सर। और सर ये कार चेक करने के बाद जो रिपोर्ट आई है। मिश्रा जी एक काम कीजिए, एक रिसर्च टीम तैयार कीजिए और पराग की लैंड पर भेजें और पराग को तुरंत उठा के यहाँ लाए। ओके सर। अब समय आ गया भूत का गेम ओवर करने का। सब बताएगा सर अभी। देख प्रिया के पास टाइम बहुत कम है, तू भी सब कुछ बक दे। सर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं इनोसेंट हूं, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। देख मेरा ना जूता मुझे बहुत काट रहा है और ये ना हो कि अब मैं तुझे काट लूं। कार की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है और उसमें साफ साफ लिखा है कि इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। गाड़ी तेरी थी ना तो तू तो उससे बहुत आसानी से छेड़छाड़ी कर सकता था। फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि गाड़ी के एसी में ऐसी गैस डाली कि जिसकी वजह से सब लोग बेहोश हो गए। साफ साफ बता प्रिया कहाँ है और ये भूत का क्या नाटक है? बोल प्रिया कहाँ है? सर आप समझ क्यों नहीं रहे? मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। सर 5 एकड़ जमीन है सर, 2 दिन भी कम पड़ जाएंगे सर्चिंग के लिए। सर हमारे पास सिर्फ 1 ही घंटा बचा है सर। मिश्रा जी चाहे कुछ भी हो जाए, हम यहाँ से प्रिया को लिए बिना नहीं जाएंगे। खोज जारी रखिए। सर हमने प्रिया की कॉल रिकॉर्डिंग्स को सर फॉरेंसिक लैब भेजा था सर उन्होंने बैकग्राउंड साउंड को आइसोलेट करके इनहैंस किया है सर ये साउंड सुनिए सर। मैं बड़ी मुश्किल से कॉल कर पा रही हूँ, मेरे फोन में बैटरी भी। मिश्रा जी ये तो किसी मंदिर की घंटी और आरती की आवाज सुनाई दे रही है। यस सर एक केस याद आ गया सर मुझे। सर बगल की बस्ती वालों ने जमीन पे कब्जा करने के लिए सर एक मंदिर बनाया है। कहाँ है वो मंदिर? सर इस तरफ चलिए। सर ये मंदिर है सर इस मंदिर के हिसाब से प्रिया तो यहीं आसपास होनी चाहिए। मिश्रा जी एक काम करते ढूंढते, आप वहां देखिए। पल्लवी तुम वहां देखो। जी सर ये मिट्टी कुछ नरम लग रही सर, जैसे अभी किसी ने ताजी ताजी मिट्टी डाली हो।
मैंने कहा था ना, मेरा पोता मुझे जरूर बचाने के लिए आएगा। देखो, ये मुझे मारने के लिए आया था, मुझे मारने के लिए आया था, और मेरे पोते की आत्मा ने इसको ही मार दिया। हाँ, मार दिया, इसको मार दिया। हाँ, हाँ, मार दिया। मिश्रा जी, सर, क्या लगता है आपको? स्टेटमेंट ली इस औरत की? सर, इस औरत को बिना चश्मे के दिखता तक नहीं है। इसकी स्टेटमेंट पे क्या यकीन करेंगे सर? सर, ये विकास का खून कैसे कर सकती है? और रही बात सर, ये हमारे सस्पेक्ट पराग की, तो सर मर्डर के वक्त तो पराग हमारी कस्टडी में था। सर, समझ में नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है सर। हेलो, ठीक है। क्या हुआ सर? अब समझ में आ रहा है मुझे कि सारा मामला क्या है। ये सब आप मर्दों की वजह से हुआ है। नहीं आप रघु को जान से मारते, नहीं ये सब होता। गलती हमारी नहीं थी, गलती प्रिया की थी। उसने कहा था कि रघु उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। अगर वो ये कहती कि वो प्यार करती है, तब भी क्या आप रघु को नहीं मारते? अरे आप लोग का तो पता नहीं प्रिया के साथ भी क्या करते। वही कीड़े की खुशबू। ये सुधा कहाँ है? बहू, बहू तुम ठीक तो हो? बहू, उस दिन रघु चलती गाड़ी से कूद गया था, पर हम लोगों ने उसको दोबारा पकड़ दिया था। रघु को हमने पुलिस में इसलिए नहीं दिया ताकि हमारे परिवार और प्रिया की इज्जत पर दाग ना लगे। फिर मैंने, पराग और विकास ने रघु को पकड़कर बहुत मारा और वो बेहोश हो गया। फिर रघु को हमने अपनी ही जमीन में काट दिया। तुमने मेरे बच्चे को खा लिया। इस राज का प्रिया के अलावा सबको पता था, इसलिए हमने प्रिया को दुबई भेज दिया। जब हमारे गायनेकोलॉजिस्ट ने सोनोग्राफी की रिपोर्ट दी, तब हमारा शक सीधा सुधा पर गया। हमने फोन रिकॉर्ड्स भी चेक किए थे। तब हमें पता चला कि प्रिया की किडनैपिंग और विकास के मर्डर के समय तुम दोनों के फोन ऑफ थे। क्यों? ताकि कोई तुम्हारे फोन को ट्रैक ना कर सके। बस
तभी हम समझ गए कि ये पूरा का पूरा कांड तुम दोनों ने किया है। जब सुधा प्रेग्नेंट हुई तो हमें पता चला कि उसके गर्भ में कोई बच्चा ही नहीं है। ये एक रेयर मेडिकल कंडीशन होती है, बिलाइटेड ओवम, जिसमें फीटस फॉर्म तो होता है पर मर जाता है। पर माँ का पेट उस कंडीशन में भी बढ़ता रहता है। बस हमने फायदा उठाया इसका। फिर सुधा ने सबको भूत के रेप की कहानी सुना दी। सबको यकीन हो जाए रघु के भूत पे, इसलिए रश्मि ने अपने ऊपर अटैक का नाटक करवाया। रश्मि कॉलेज में एक्रोबैटिक्स चैंपियन रही है, उसके लिए सब बहुत आसान था। राघव और विकास जब प्रिया को एयरपोर्ट से लेके जा रहे थे तो हमने उनकी गाड़ी का पीछा किया और उनकी कार को रुकने का वेट किया। क्या सच में रघु का भूत? मुंह बंद कर अपना, तेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। तुझे भी उस दिन जान से मार देना चाहिए था। इसे तुम्हें अभी मार दूंगा, इससे तुम्हें जान से मार दूंगा। पागल मत बन, संभाल अपने आप को। जैसे ही कार रुकी हमने उसके एग्जॉस्ट में कपड़ा फंसा दिया ताकि कार स्टार्ट ही ना हो। ये गाड़ी चालू क्यों नहीं हो रही? और कार के एयर फ्रेशनर में केवड़े का इत्र ऑलरेडी मिला दिया था। ये केवड़े की महक कहाँ से? और हमने रिमोट से गाड़ी का स्टीरियो ऑन किया। सबको सजा मिलेगी। तुम और लोगों अबू की आवाज चालू हो गई, मौत से बदतर जो कि कर हमने दूंगा। एक मिमिक्री आर्टिस्ट से ऑलरेडी रिकॉर्ड करवा के रखी थी। और गाड़ी के एसी में हमने स्मोक बॉम्ब प्लान कर दिया था। बस जब सब बेहोश हो गए हमने प्रिया को किडनैप कर लिया और जाते वक्त गाड़ी से रघु की ऑडियो क्लिप और स्मोक बॉम्ब निकाल लिया था ताकि हमारे खिलाफ किसी को कोई सबूत मिले ही ना। फिर हमने प्रिया को भी रघु की तरह जिंदा एक बॉक्स में जमीन में काट दिया। अरे एक बात का तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि प्रिया का फोन उसके पास ही रह गया था। पुलिस प्रिया तक ना पहुंचे इसलिए हमने विकास को रघु की दादी के खिलाफ भड़काया। विकास उनको मारने गया और मौका मिलते ही हमने विकास को मार दिया। मार रघु, मार इसको, मार। रघु की दादी को तो ये लगता है कि रघु की आत्मा ने उसको बचाया है। इससे पहले तुम दोनों रमन और सावित्री की जान लेते, तुम दोनों अरेस्ट हो गए। पूरे परिवार को मारने का प्लान था तुम दोनों का। मैं और सुधा आपस में बहुत प्यार करते हैं, पर जिस घर में प्रिया जिससे प्यार करती थी उसको अलाउ नहीं किया गया तो दो लड़कियों के प्यार को कौन एक्सेप्ट करता? फिर हमने डिसाइड किया कि हम पूरी फैमिली को मार देंगे। उसके बाद कोई
कोई अपोज करने वाला भी नहीं होगा और पूरी जायदाद भी हमारी। मिश्रा जी, सर, इन सबको ले जाओ, अरेस्ट देम। कमाल है सर, अजीब परिवार था। मिश्रा जी, कमाल हो गया, केस खत्म होते होते मेरे जूते ने भी काटना बंद कर दिए। सर पुराना हो गया ना सर, इसलिए। किसी को प्यार करने से रोकना उतना ही गलत है जितना प्यार में किसी के साथ गलत कर जाना। सच्चा प्यार वो नहीं जो किसी की जान ले ले, सच्चा प्यार वो है जो किसी में जान डाल दे। प्यार से रहिए,